हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवी गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं एक सीरीज़ जो है वो करंट अफेयर्स की शुरू करने जा रही हूं, जिसमें हम हर मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। है कि जितने भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस का जो है वो मेन रोल रहा है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हैं उसमें 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे आप एमपी ईएसवी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सेंट्रल के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप कवर करते चलेंगे। चलिए, तो फिर यहाँ पर हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। Who was honored with the Best Actor Award at the Filmfare Awards 2023 for the film बधाई दो। फिल्म बधाई दो मूवी का जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो राजकुमार राव को मिला है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड, जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो राजकुमार राव को मिला है फिल्म बधाई दो मूवी के लिए। हु वॉज ऑनर्ड विद द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड 2023 फॉर द फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो आलिया भट्ट को मिला है, किस मूवी के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। हु वॉज ऑनर्ड विद द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड 2023 फॉर द फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए संजय लीला भंसाली को मिला है। नेक्स्ट इज, विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स। गंगूबाई काठियावाड़ी को जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट इज, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउ मैनी न्यू nursing colleges in the country in co-location with the existing medical colleges established since 2014। तो यूनियन कैबिनेट ने कितने नर्सिंग कॉलेजेस जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए अप्रूव किया हुआ है, जो कि 2014 से अप्रूव किया हुआ है। तो 157 जो है न्यू नर्सिंग कॉलेजेस को अप्रूव किया हुआ है। द नेक्स्ट इज, विच रेस्क्यू ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम ट्रबल टॉन सूडान। अब सूडान में जो यहाँ पे ट्रबल टॉन है उसमें से इंडियंस को बाहर निकाला गया था। तो कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ लॉन्च किया था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो ऑपरेशन कावेरी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड हाउ मैनी 100 वॉट FM ट्रांसमीटर्स अक्रॉस द कंट्री टू बूस्ट रेडियो कनेक्टिविटी। तो रेडियो कनेक्टिविटी के लिए 100 वॉट के कितने FM ट्रांसमीटर्स जो हैं वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किए हैं। तो 91 FM ट्रांसमीटर्स इनॉग्रेट किए हैं। नेक्स्ट इज, हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए हैं हाल ही में? तो पंकज सिंह जो है वो इलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी मेडिकल पार्क्स विल बी सेटअप अंडर द नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी। कितने मेडिकल पार्क जो है वो नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के अंडर सेटअप किए गए हैं? तो 4 यहाँ पर देख सकते हैं आप, HP, UP, TN एंड MP, मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में। यहाँ 4 जो स्टेट है वहाँ पर नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के पार्क सेटअप किए गए हैं। विद विच कंट्री डिड इंडिया अनाउंस मेकिंग द नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। किस कंट्री के साथ इंडिया ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर जो है वो अनाउंस किया है? तो UK के साथ इसने अनाउंस किया है। नेम द फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर। प्रकाश सिंह बादल यहाँ पर हैं, जो कि पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और अकाली दल लीडर में भी रहे हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का स्टेटस हाल ही में मिला है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला है। नेक्स्ट इज, इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। इंडिया की जो पहली वाटर मेट्रो सर्विस है वो किस स्टेट में इनॉग्रेट की गई है? किस स्टेट में इसका शुभारंभ किया गया है? तो केरला में इसका शुभारंभ किया गया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड रतन टाटा विथ इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। किस कंट्री ने रतन टाटा को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के साथ जो है वो सम्मान दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टूक ओवर एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड? राजेश कुमार सिंह. द आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड अनवील्ड अ गेट नेम्ड आफ्टर विच इंडियन क्रिकेटर? तो किस इंडियन क्रिकेटर के नाम पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का जो गेट का नाम रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर, जिन्हें हम मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं. किस दिन नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया गया? तो 24 अप्रैल को मनाया गया. हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 7,000 रन इन T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में किसने जो सबसे ज़्यादा स्कोर किया है 7,000 रन का? तो KL राहुल ने किया है. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड? तो दीपिका मिश्रा को यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड मिला है. विच इंडियन कंपनी हैज़ रिसेंटली अचीव्ड अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹5 लाख करोड़? कौन सी इंडियन कंपनी है जिसे मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए 5 लाख करोड़ रुपए अचीव हुए हैं? तो ITC लिमिटेड. विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट फॉर रिवाइविंग द स्पोर्ट्स कल्चर इन द स्टेट? केरला. किस स्टेट ने वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया है? तो केरला ने स्टार्ट किया है. विच डे नेशनल सिविल सर्विसेज डे वॉज ऑब्जर्व्ड? नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है. ये जो अप्रैल के जो इम्पॉर्टेंट डेज है जो मनाए जा रहे हैं ना, ये आप ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. विच स्टेट वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? किस स्टेट को, किस राज्य को प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत नेशनल अवार्ड दिया गया है? तो यहाँ कर्नाटका को दिया गया है. इंडियन आर्मी हैज़ टाइड अप विथ विच यूनिवर्सिटी टू इम्पार्ट चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग टू मिलिट्री पर्सनल? तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम की यूनिवर्सिटी है. हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन सैंक्शन्ड अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन फॉर द पीरियड 2023 से 24 टू 2030 टू 31? तो 2023 से 24 और 2030 से 31 तक कितने करोड़ रुपए, कितने रुपीस जो है वो सैंक्शन किए गए हैं? किस योजना के तहत? नेशनल क्वांटम मिशन के तहत. तो 6,000 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किए गए हैं, मंजूरी दी गई है. शैली सिंह हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर द एशियन गेम्स रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? शैली सिंह जो कि अभी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हुई है, तो वो किस गेम से रिलेटेड हैं, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? लॉन्ग जंप से रिलेटेड है. नेम द इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम कैप्टन who has become the first women player to be selected as the Wisden Cricketer of the Year for 2023? यहाँ पर कौन है ये? हरमनप्रीत कौर. हरमनप्रीत कौर हैं जिन्हें विमेन क्रिकेट टीम का कैप्टन, विमेन क्रिकेट टीम की जो कि कैप्टन भी हैं, और साथ ही साथ इन्हें विस्डन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड से नवाजा गया है, सिलेक्ट हुई है ये. हाउ मेनी करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? गंगा को क्लीन करने के लिए मिशन जो क्लीन गंगा है उसके तहत कितने प्रोजेक्ट, मतलब जो कितने करोड़ रुपीस का जो अमाउंट है वो सैंक्शन किया गया है? तो 638 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो अप्रूव किया गया है. नेम द इंडियन बैट्समैन हु हैज़ बिकम द 4th बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर 6,000 रन इन द इंडियन प्रीमियर लीग. India's Virat Kohli, Shikhar Dhawan and Australia's David Warner are the other 3 batsmen to score 6,000 run in the. रोहित शर्मा हमारे 4th बैट्समैन हैं जिन्होंने IPL में इंडियन प्रीमियर लीग में 6,000 रन का स्कोर किया है. तो यहाँ पर बात करते हैं कि रोहित शर्मा तो 4th बैट्समैन है, लेकिन जो हमारे 3 बैट्समैन जिन्होंने 6,000 रन का स्कोर किया है वो कौन कौन है? तो पहले हैं हमारे विराट कोहली, दूसरे शिखर धवन, एंड द थर्ड वन इज़ ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर हैं जिन्होंने IPL में 6,000 रन बनाए हैं. इन विच इंडियन सिटी एप्पल चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक हैज़ लॉन्च द कंपनीज फर्स्ट रिटेल स्टोर? किस सिटी में एप्पल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका नाम क्या है? टिम कुक, जिन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट रिटेल स्टोर? तो मुंबई में लॉन्च किया है. विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ स्टार्टेड अ कैंपेन प्रॉस्पेरिटी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन to empower marginal rural household by bringing all eligible rural women under self help के तहत एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसका नाम है प्रॉस्पेरिटी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर आता है और इसमें जो गांव की जो औरतें हैं उन्हें शामिल किया जा रहा है. तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत शामिल किया गया है.
विच सिटी द मीटिंग ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप वॉज हेल्ड। G20 की जो डिजिटल इकोनॉमी मतलब जो हमारी जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है, तो हैदराबाद में हुई है। विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन ऑन किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने Which automobile company has launched an online retail sales platform Wheels on Web for the first customers of Bengaluru? किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म Wheels on Web की शुरुआत की है बेंगलुरु में, तो टोयोटा कंपनी ने शुरुआत की है। Who has become the first Indian to score a century in IPL 2023? तो किस इंडियन प्लेयर ने जो है वो IPL 2023 में फर्स्ट जो स्कोर किया है, सेंचुरी जो है उन्होंने बनाई है, शतक बनाई है, तो वेंकटेश अय्यर ने बनाई है। इन विच सिटी विल द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट बी ऑर्गेनाइज? तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट कहाँ शुरू ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो चेन्नई में ऑर्गेनाइज ये किया जाएगा। विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो यूएसए के साथ जो हमारा जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया है। विच प्लेयर होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 100 विकेट इन IPL हिस्ट्री? सबसे ज़्यादा विकेट 100 विकेट्स जो IPL हिस्ट्री में किस प्लेयर ने लिए हैं, तो कागिसो रबादा ने ये रिकॉर्ड बनाया है। द टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैच्यू इन इंडिया हैज़ अनवील्ड इन विच स्टेट? तो तेलंगाना में ये सबसे बड़ा स्टैच्यू बाबा साहब अम्बेडकर का अनवील किया है। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट एम्स हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनॉग्रेटेड? पहला एम्स हॉस्पिटल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहाँ शुरू किया गया है, कहाँ शुभारंभ किया है, गुवाहाटी में किया गया है। India, Japan and France have launched a common platform financial assistance to which country? तो श्रीलंका के साथ इन्होंने ये लॉन्च किया है। In which country the Indian High Commission has started its 16th visa application center? किस कंट्री के साथ इंडियन हाई कमीशन ने 16वां वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो है वो हमारा शुरू किया है, तो बांग्लादेश के साथ शुरू किया है। Which player won India's फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023? तो अमन सहरावत हैं जिन्होंने इंडिया के जो पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप के। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ट्रायल रन इन इंडिया? तो पहली जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है वो कहाँ शुरू की गई, कोलकाता में शुरू की गई। हाउ मैनी मेडल इंडिया वॉन इन द विमेंस एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप? इंडिया फिनिश्ड 4th इन द पॉइंट्स टेबल। तो कितने मेडल जो है वो इंडिया को मिले हैं, तो 7 मेडल मिले हैं विमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, इंडिया ने 7 मेडल हासिल किए हैं। विच कंपनी ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी? किस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मिनी रत्न कैटेगरी का जो स्टेटस है वो दिया है, तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये मिला है। इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज बीइंग बिल्ट इन विच सिटी? पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इंडिया में कहाँ शुरू किया गया है, कहाँ बनाया है, तो बेंगलुरु में बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू द ADR रिपोर्ट हु इज द चीफ मिनिस्टर विद द मोस्ट असेट इन द कंट्री? ADR रिपोर्ट के अनुसार ऐसे चीफ मिनिस्टर कौन है जो कि सबसे ज़्यादा जिनके पास संपत्ति है हमारी इंडिया में? तो जगन मोहन रेड्डी हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति देखी गई है। Who has been appointed as the next Chief Justice of Tripura High Court recently? हाल ही में त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जस्टिस अपरेश कुमार सिंह अपॉइंट किए गए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली एडेड द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट ऑफ द स्टेट? हमारी इंडिया में किस स्टेट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को OBC कैटेगरी में जो है वो शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश ने शामिल किया है। Name the Union Minister of Law, Justice and Parliamentary Affairs who recently released the first edition of the Dogri version of the Constitution? तो किरण रिजिजू ने ये पास किया है। Which political party has got the status of national party recently by the Election Commission of India? किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा? तो आम आदमी पार्टी को ये मिला है। Who has become the fastest Indian to take 100 wickets in IPL? IPL में 100 विकेट लेने वाले सबसे जो पहले इंडियन जो हमारे इंडियन प्लेयर हैं वो कौन है? तो हर्षल पटेल। Renowned Indian American mathematician and statistician who has been awarded the 2023 International Prize in Statistics? इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन और स्टेटिशियन जिन्होंने इंटरनेशनल प्राइज इन्हें मिला है तो वो CR राव है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलीडे एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले?
तो किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फूले की बर्थ एनिवर्सरी पर पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है? तो राजस्थान राज्य ने किया है। जगन्नाथ महतो हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो झारखंड के ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? NRAI के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह देव। विच प्रोडक्ट ऑफ वाराणसी हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द GI टैग? वाराणसी के किस प्रोडक्ट को अभी हाल ही में GI टैग मिला है? तो बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को मिला है। विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्टेड अ 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। विच विमन वेटलिफ्टर अ 2-time कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years फॉर फेलिंग अ डोप टेस्ट? किस विमन वेटलिफ्टर को, जो कि 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियन रही हैं, उन्हें हाल ही में 4 साल के लिए एक डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से बैन कर दिया है? तो संजिता चानू को बैन कर दिया है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 अमंग द 18 लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस विद पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़? 1 करोड़ पॉपुलेशन के साथ किस स्टेट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में फर्स्ट रैंक हासिल की है? तो कर्नाटका ने की है। और जो सेकंड रैंक हासिल की है वो तमिलनाडु ने की है, जिसमें तेलंगाना 3rd नंबर पे है और यूपी हमारा लास्ट नंबर पे है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बाय सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया? तो केनिची उमेडा नए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के। हु टूक ओवर एज द 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO? सुधा शिव कुमार को फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है। तो फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, वो होता है फाइनेंस ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द वर्ल्ड बैंक हैज़ कट इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 फ्रॉम 6.6% टू हाउ मच? तो 6.6% से 6.3% जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट कट की गई है। नेम द इंडियन सोशल वर्कर फ्रॉम महाराष्ट्र हु वॉज अवॉर्डेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? किस सोशल वर्कर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आपा साहब धर्मेंद्रिकर जो है वो मेरे धर्माधिकर उन्हें महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड मिला है। हु हैज़ बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट एशियन बैट्समैन टू स्कोर 12,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट? इंटरनेशनल क्रिकेट में किस फास्टेस्ट एशियन बैट्समैन ने स्कोर किया है 12,000 रन का? तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से हैं। विच US स्टेट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड दिवाली एज एन ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे? तो पेंसिल्वेनिया, उसने दिवाली को एक ऑफिशियल हॉलीडे जो है हमारे इंडिया के अलावा, मतलब पेंसिल्वेनिया में भी जो दिवाली को है वो ऑफिशियल हॉलीडे घोषित किया गया है। ऑन विच डे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वॉज ऑब्जर्व्ड? तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के 22वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट पेसर टू टेक 200 विकेट्स इन T20 क्रिकेट? तो शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान से हैं, इन्हें ये मिला है। हु फाउंडेड स्पेस 10 इन 2002? तो 2002 में स्पेस 10 किसने फाउंड किया था? तो एलन मस्क ने किया था। ऑन विच डे वर्ल्ड लीवर डे वॉज ऑब्जर्व्ड? तो 19 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इन विच कंट्री हैज़ रिसेंटली शट डाउन इट्स लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स? तो जर्मनी ने अपने लास्ट जो 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उन्हें शट डाउन किया है। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 6,000 रन इन IPL हिस्ट्री? 6,000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट बैट्समैन कौन बन गए हैं IPL में? डेविड वार्नर, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ही था कि जो फास्टेस्ट बैट्समैन है वो ये डेविड वार्नर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये 3rd नंबर पे हैं आपके। और 4th नंबर पे अभी हमारे कौन थे ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे। विच प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट हैट ट्रिक्स इन T20 क्रिकेट? तो राशिद खान। ऑन विच डे वर्ल्ड होम्योपैथी डे वॉज ऑब्जर्व्ड? तो ये 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे मनाया जाता है। हु हैज़ टॉप्ड द एनुअल लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स रिलीज्ड बाय फोर्ब्स? फोर्ब्स के द्वारा जो
बिलियनियर्स की एनुअल लिस्ट जारी की गई, तो उसमें पहले नंबर पे कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ट। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द सुप्रीम स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो यूनाइटेड नेशन के सुप्रीम स्टैटिस्टिकल कमीशन के मेंबर कौन इलेक्ट किए गए हैं? तो कौन सी कंट्री इलेक्ट की गई है? तो वो इंडिया इलेक्ट हुई है, इंडिया ने इलेक्ट की है। विच कंट्री हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम होस्टिंग द मेंस अंडर 70 फीफा वर्ल्ड कप? तो पेरू है। विच कंट्री हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? तो फिनलैंड। नाटो की जो 31st मेंबर बनी है वो फिनलैंड बनी है। वॉट वॉज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व फ्रॉम 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023? तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन जो वीक बनाया गया है, जो कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में बनाया गया है, तो इसकी थीम क्या है? द बिग कैचअप। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे अप्रैल के करंट अफेयर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट।